जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए जी, आपकी ममता फिर से एक बार आ चुकी है आप लोगों के लिए अपना डेली व्लॉग लेके। तो आज वैसे तो हमारे दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई थी सुबह सुबह, लेकिन इस व्लॉग की शुरुआत अभी लगभग 12:30 बजे के आसपास से मैं कर रही हूँ। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि घर की डीप क्लीनिंग चल रही है, कुछ सेटिंग्स चेंज हो रही है घर की, और कुछ सस्पेंस भी क्रिएट किया था मैंने कि बहुत जल्दी हमारे घर में कुछ शुभ कार्य होने वाला है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस किया था कि पूजा पाठ से रिलेटेड ही कुछ कार्य आपके घर में शायद होने वाला है। तो आप बिल्कुल सही थे। आज एकादशी है और आज ही के दिन हमारे घर में 1-2 दिन के लिए पूजा पाठ का कार्यक्रम होने वाला है। तो पूजा क्यों हो रही है, आप लोग जो मुझे काफ़ी दिनों से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हमारे घर में बहुत जल्दी एक नन्हा सा फरिश्ता आने वाला है। तो बस उसी नन्हे फरिश्ते पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे और सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाए, इसी कामना को करते हुए हम लोगों ने अपने घर में पंडित जी को बुलाया है, जो कि सुबह सुबह आ चुके थे हमारे घर में। और सुबह सुबह उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने पूजा पाठ की तैयारियां भी करना शुरू कर दी थी। तो कुछ तैयारियां तो हम लोगों ने कल रात को ही कर दी थी, जितना जितना हमें नॉलेज था, आइडिया था कि ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पूजा में। बाकी जो हमें नहीं पता था वो पंडित मामा जी ने हमें बता के करवा दी, जैसे कि पंचामृत बनाना, शर्करा बनाना। तो बस यही सारी प्रक्रिया सुबह से चल रही थी। काफ़ी तैयारियां करने के बाद फिर हम लोगों ने अच्छे से भगवान जी की पूजा की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरंधम समर्पयामि। ओम श्री आधार शक्ति नमो नमः। चावल फूल चढ़ाओ, अक्षताणिं पुष्पाणिं समर्पयामि। धूपम दीपम च दर्शयामि। नरेष्टम यज्ञं सामीमं ददातु विश्वे देवा साईरमादयन्ता प्रतिष्ठा एका। और सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ हम लोगों की पूजा ख़त्म हुई, मतलब मेरे और मन्नत के पापा की। यहाँ से आगे का जो कुछ काम रहने वाला है वो पंडित मामा जी ही मंत्रोच्चारण करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्री हैं। प्लस आज का मौसम इतना अच्छा है ना, सोलन में पूरी अच्छी तेज़ धूप लगी हुई है। तो हम लोगों को 1-2 दिन में जैसे मौसम गड़बड़ा रहा था तो काफ़ी डर लग रहा था कि ठंड हो जाएगी, तो मतलब जैसे मामा जी वगैरह ने नीचे बैठ के ही पूजा पाठ करना है तो ठंड में कैसे होगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हम लोगों की चिंता से ज़्यादा मतलब भगवान को सबकी चिंता रहती है। तो आज भगवान ने बहुत अच्छा सा सुनहरा सा मौसम कर रखा है, सब कुछ अच्छे से सूख रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं हो रही है। तो अभी पंडित मामा जी ने ले रखी है ब्रेक थोड़ी देर के लिए, जिसमें वो फलाहार वगैरह जो भी लेंगे, दूध चाय। तो अब सूर्य को जल चढ़ाने के बाद चलते हैं अंदर घर के और फटाफट से किचन संभालते हैं। तो गाइज़ एक साथ हम तीनों आ चुके हैं अब किचन के अंदर, क्योंकि 12:30 पौने 1 का समय हो चुका है। तो अब फटाफट से करना होगा हम लोगों को फलाहार रेडी। तो यहाँ पर अमन भैया ने शुरू कर दी है पंडित जी के लिए फ्रूट्स की प्लेट सजाना, और मन्नत के पापा ने शुरू कर दिया है पूजा के स्थान को साफ़ करना, ताकि जो भी फूल अक्षत वगैरह गिरा हुआ है उसको उठा के यहाँ पे साफ़ कर दिया जाए और पंडित जी एक बार फिर से साफ़ सुथरे स्थान में बैठकर अपना पाठ शुरू कर सके। साथ ही में यहाँ पर गैस पे आलू भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं और दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। तो मन्नत के पापा को अब आ रही है कॉफ़ी पीने की, तो इन्होंने अपना काम सौंप दिया अमन भैया को और खुद लग गए अपने ही स्टाइल में कॉफ़ी बनाने। तो पता नहीं ये स्टाइल मुझे तो समझ नहीं आता है इनके कॉफ़ी बनाने का। तो ये काफ़ी देर तक कॉफ़ी और चीनी के दानों को
पानी में इतना फेंटते हैं, इतना फेंटते हैं, इतना फेंटते हैं, इतनी झाग बन जाती है। उसके बाद जाकर कहीं इसमें दूध ऐड करते हैं। तो ये स्टाइल इनका है, इन्होंने इन्वेंट किया है, तो इसलिए जब भी इनको कॉफ़ी पीनी होती है तो यही कॉफ़ी बनाते हैं। तो अमन भैया अब सफाई करने चले गए हैं और ये कॉफ़ी बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आलू ऑलमोस्ट पक गए हैं तो गैस बंद कर दी है। बस अब इसको ठंडे होने का वेट हम लोग करेंगे। तब तक सोच रही हूँ थोड़ी बहुत और तैयारियाँ कर लेते हैं, जैसे इसमें जो जो चीज़ें हम डालने वाले हैं। ज़्यादा लहसुन प्याज तो हम यूज़ नहीं करेंगे आज, तो थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और ये हरा धनिया जो भैया अभी फ्रेश लेके आए हैं मार्केट से। तो जितनी देर में ये तैयारियां होंगी शायद उतनी देर में हमारे आलू भी ठंडे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू का कुकर ठंडा हो चुका है और आलू तो ओवर ही पक चुके हैं, मतलब फट ही गए हैं। तो बहुत पतली स्किन इनकी है, छिलका दिखाई भी नहीं दे रहा है इसमें कि छिलका भी है इसमें। तो अब फटाफट से इनको छिलने का काम कर लेते हैं ताकि डिले ना हो फलाहार खाने में। तो पंडित जी तो धूप सेकने बाहर की तरफ गए हुए हैं और मैं और अमन भैया अब इस जिम्मे को उठाए हुए यहाँ किचन में खड़े हैं। जितनी देर में अमन भैया आलू छील रहे हैं, काट रहे हैं, उतनी देर में मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि दही का कुछ रायता जैसा बना देती हूँ, आलू के साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो बस इसमें मैं एक सिंपल सा ये खीरा कद्दूकश कर रही हूँ, थोड़ी से हरी मिर्च डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ और इसको अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी पत्तियाँ हरे धनिए की डाल रही हूँ। तो लो जी, दही का रायता भी बन के रेडी हो गया है। अमन भैया ने आलू काट के रख दिए हैं, अब फटाफट से इनको तड़का मार लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं ये घी, जो कि मम्मी ने 2 दिन पहले ही अमन भैया के हाथों भिजवाया था पंडित जी के लिए, स्पेशली फलाहार बनाने के लिए। तो इससे अभी किसी और काम के लिए यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ सुबह शर्करा बनाने के लिए यूज़ किया था मैंने इसमें से घी, और अभी फलाहार बनाने के लिए कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया है। अदरक और हरी मिर्च का तो मैंने इकट्ठा मिक्स ही कर दिया है। तो बस फटाफट से अब धनिया और जीरे के कुछ दाने घी में डाल के, अदरक और मिर्च को इसमें डाल के, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक और थोड़ा सा रेड देगी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें ऐड करूँगी ये आलूओं से भरी हुई परात। तो आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ 2 पंडित जी के लिए इतने आलू बनाए जा रहे हैं, ये हम लोग भी खाने वाले जितने भी लोग घर में हैं, क्योंकि एक तो एकादशी है तो चावल नहीं बनेंगे, ऊपर से अब अलग से क्या ही लंच बनाना हमने अपने लिए। तो सोच रहे हैं कि सब आज पंडित जी के साथ मिलके ये आलू ही खा लेंगे। तो बस ये सारा इसमें मिक्स कर दिया। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे शोल्डर्स में इतनी पेन रहती है, तो इस बड़ी कढ़ाई को हिलाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी नमक मिर्च इसमें डाला है वो अच्छे से हर एक आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद अब ये चीज़ें आपस में अच्छे से मिल चुकी है। गैस को कर देते हैं बंद और उसमें डाल देते हैं ये हरा भरा धनिया, जो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो बस अब फलाहार ऑलमोस्ट रेडी है, पंडित जी भी बाहर से आ चुके हैं। अब फटाफट से गर्मा गर्म सर्व करते हैं और पंडित मामा जी को खिलाने के बाद खुद भी फलाहार खा लेते हैं। तो गाइज़, मैंने फलाहार खा लिया है, सभी लोगों ने खा लिया है, सबसे लास्ट में मैंने ही ख़त्म किया है। तो अब मामा जी तो बैठ चुके हैं पाठ करने के लिए, तो घर में साइलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पे मन्नत और मन्नत के पापा भी अपना अपना ये लैपटॉप और कंप्यूटर लेके बैठ चुके हैं, क्योंकि इन दोनों का अब रेस्ट और एंटरटेनमेंट का टाइम चल रहा है। तो फ़िलहाल के लिए मैं धीरे से जाती हूँ, अपने बर्तन धोती हूँ किचन में, और उसके बाद क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो गया, आई थिंक 2:30 सवा 2 के आसपास का टाइम है। अब फटाफट से तैयारी भी कर देते हैं शाम के डिनर की, क्योंकि धूप बाहर बहुत अच्छी है। तो देखती हूँ अमन भैया क्या कर रहे हैं, तो दोनों मिलके अब डिनर की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे अमन भैया ने शाम की कड़क चाय बनाना भी शुरू कर दिया है, और साथ ही में सुबह सुबह जो भैया यहाँ पे ये सब्जियों से भरा हुआ बैग लेके आए थे, ताज़ी ताज़ी सब्जियों से भरा हुआ बैग। तो अभी के डिनर में हम लोग बनाने वाले हैं मिक्स वेज चपाती के साथ, चावल आज नहीं बनेंगे। तो बस अब इसी से रिलेटेड तैयारियां हम दोनों ने करनी है। तो आई थिंक अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।